मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक दफ़े पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा प्रणाम और अभिवादन स्वीकार करें। इस कार्यक्रम को आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब दोनों पर बराबर से देख सकते हैं। हम आजकल आपके समक्ष एक धारावाहिक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है प्रेम कहानी। अभी तक आप सुन चुके हैं कि कहानी का नायक अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी का आयोजन हो चुका है, लेकिन उसके बाद उसको पता चलता है कि उसकी इष्ट मित्र का एक्सीडेंट हो गया है। वो बदहवास हालत में बाइसिकल लेकर के तेज़ी से अस्पताल की ओर जा रहा है। तो आगे का कहानी हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं जैसे ही सहारा हॉस्पिटल के अंदर घुसा, सामने रिसेप्शन पर बैठी हुई युवती से मैंने बिना किसी अभिवादन या किसी बात को शुरू किए उससे पूछा, क्या आपके यहाँ काव्या घोष नाम की कोई पेशेंट है? मैंने हाफते हुए से उससे पूछा था। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी जगहों पर ऐसे लोगों को बैठाला जाता है जो कि जवाब देने में देरी करते हैं। वहाँ पे बैठी महिला ने कहा, 1 मिनट प्लीज़। उसने अपनी उंगलियां सर पर कंप्यूटर के ऊपर दौड़ाई। उसने कहा, काव्या घोष फ्रॉम BCD, बट सॉरी, आप उनसे भी मिल नहीं सकते हैं। मैं क्यों नहीं मिल सकता हूँ? क्योंकि वो अभी ICU में है। ICU? ये शब्द मेरे लिए किसी हार्ट अटैक से कम नहीं था। मैं ICU की तरफ भागा। सामने एक तीर बना हुआ निशान था जो कि ICU का रास्ता बता रहा था। ICU के बाहर खड़े हुए गार्ड ने मुझे रोका और गार्ड ने कहा, अभी आप अंदर नहीं जा सकते हैं। उसके मुंह में बुरी तरह से मसाला भरा हुआ था और उसने अस्पष्ट सा ही जवाब दिया था, लेकिन मैं उसको समझ गया था। अभी डॉक्टर साहब अंदर हैं, ऑपरेशन चल रहा है, थोड़ी देर तक इंतजार करो। मैं सोच रहा था, पता नहीं कि काव्या किस हालत में होगी। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से ही हुआ है। मैं उसे बचा सकता था। काश मैंने उसे अपना गिफ्ट लेने ना भेजा होता तो ये दुर्घटना न होती। थोड़ी देर बाद लाल बत्ती जो कि वार्ड के बाहर जल रही थी बुझ गई और थोड़ी ही देर बाद एक डॉक्टर अपने मुंह से मास्क हटाता हुआ निकला। मैं तेज़ी से दौड़ता हुआ उसकी तरफ गया। सर, कैसी है? मैंने पूछा। काव्या। डॉक्टर साहब का जवाब आया, आई एम सॉरी, हम उसे बचा नहीं सके। यहाँ आने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। अब मेरे लिए पूरे संसार में अंधेरा सा छा गया था। पल भर में मुझे इस दुनिया से नफरत हो गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे काव्या की ज़िंदगी गई है तो मेरे ही द्वारा चली गई है। मेरे शरीर में जान नहीं रही। मैं वहीं कुर्सी पर नीचे किनारे बैठ गया। मैं एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति हमारे पास आया और उसने मेरी ओर कागज़ बढ़ाते हुए कहा कि इस पर साइन कर दीजिए। ये कुछ ऑफिशियल फॉर्म थे जो हॉस्पिटल वालों की तरफ थे। उन्होंने कहा, जिसके ऊपर लिखा हुआ था बॉडी सबमिशन ऑफ काव्या सिंह। मैंने नाम पढ़ा, काव्या सिंह। मुझे अचरज सा हुआ, लेकिन मेरी लड़की तो काव्या घोष है, ये तो काव्या सिंह है, ये तो मेरी दोस्त नहीं है। मैंने कहा, ये मेरी काव्या नहीं है। मैंने उस लेटर को दोबारा से पढ़ा। इसका मतलब मेरी काव्या जिंदा है। मैं जोर जोर से गहरी सांसें लेने लगा, जैसे मैं पहली बार सांस ले रहा हूँ। मतलब वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं गई। मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई। ऐसा लगा जैसे भगवान ने मुझे ही नई जिंदगी दे दी हो। मैंने कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इस बार गार्ड ने मुझे अंदर जाने से नहीं रोका। उसने यही कहा कि जूते यहीं बाहर उतार लो। वो छोटी छोटी गोल सी चमकीली आंखें बंद थीं और वो नींद में थी। उसकी सांसें चल रही थीं। ये सांसें ही तो हैं जो एक मृत व्यक्ति को जीवित रखती हैं। ये सांसें ही तो हैं जिसे देखकर मैं खुश था। जीवन का सबसे बड़ा सच मृत्यु। सबसे बड़ा सच इस दुनिया में और कुछ इससे बड़ा सच नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा सत्य था कि काव्या मेरे सामने है और वो जिंदा है। मैं उससे बातें करना चाहता हूँ, बस एक बार वो अपनी आंखें खोल ले। मैंने अपना हाथ उसके बेजान हाथ के ऊपर रख दिया। थोड़ी देर में गार्ड ने मुझे वार्ड से बाहर कर दिया। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। देखा, फ़ोन राशि का था। मैंने 10वीं बार उसका फ़ोन काटा। मैं उस परिवार के बारे में सोच रहा था जिनको कि उन कागजों पर दस्तखत करने पड़े होंगे जिसके ऊपर नाम लिखा था काव्या सिंह।
आप किसी के भी दर्द को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आप उस दर्द से खुद ना गुजर रहे हों। 2 घंटे बाद काव्या को होश आ गया तो मुझे उससे मिलने के लिए बुलाया गया। उसके फैमिली के बारे में भी अभी तक उन लोगों को कुछ नहीं पता था। उसको 3rd फ्लोर पर एक पर्सनल रूम में शिफ्ट कर काव्या के घर वालों को फ़ोन कर दिया गया था। मैं रात भर उसी के पास रहा। सुबह डॉक्टर रूटीन विजिट पर आया और उसने कहा कि आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी, हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। काव्या उठ बैठी थी। मैंने कहा, काव्या, आई एम रियली सॉरी। उसने हल्की से मुस्कान के साथ पूछा, क्यों? मैंने कहा, ये सब कुछ जो हुआ वो सब मेरी ही वजह से तो हुआ। काव्या के चेहरे पर दर्द स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने कहा, राशि का क्या हुआ? मैंने उत्तर दिया, सब कुछ अच्छा हुआ। उसने पूछा, अच्छा, पंकज मान गया क्या? मैंने कहा, पंकज कोई नहीं था। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? मैंने जवाब दिया, मतलब ये सब एक प्रैंक था जो मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा था। उसने हैरत से कहा, क्यों? मैं बोला, हाँ, और पता है मैंने तो उसे प्रपोज भी कर दिया। उसने उत्तर दिया, फिर? मैंने जवाब दिया, फिर क्या? उसने हाँ बोल दिया। मैंने शर्माते हुए कहा। उसने बोला, व्हाट? उसके चेहरे की आंखें, नाक सब ऊपर की तरफ फटी हुई। काव्या से पूछा कि और हाँ, तुम ये बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम मुझसे उस दिन मिली थी और तुमने कहा कि मैं बहुत उबाऊ हूँ। उसने ऐसा बोला हो, जबकि वो कहती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। उसी समय कमरे में एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, वे शायद काव्या के घर वाले थे, दाखिल हुए। उसके पिताजी उसकी चोटों का और बंधी हुई पट्टियों का ज़्यादा ले रहे थे, जबकि एक 25-26 वर्ष का एक हट्टा कट्टा नौजवान, जो कि शायद उसका भाई था, मुझे बराबर घूरे जा रहा था। उसने मेरी ओर उठा और बोला, अबे सुन, तेरा नाम अनंत है ना? मैंने कहा, जी सर। वो मेरी ओर अटैकिंग मूड में बढ़ा तो बोला, तो तू ही है वो सर। साले, अभी बताता हूँ तुझे। तभी काव्या बोली, पीयूष भैया, ये वो अनंत नहीं है, इसी ने तो मुझे बचाया, यही तो ये मुझे यहाँ लेकर के आया। काव्या ने मेरा बचाव करते हुए कहा। काव्या के कहते ही पीयूष रुक गया, लेकिन उन सांड की नज़र बराबर मेरे ही ऊपर थी। उसने पूछा, तू बीसीडी में पढ़ता है ना? काव्या ने मुझे इशारों से मना किया कि तुम इसकी किसी बात का बुरा मत मानना। मैंने कहा, हाँ। साले, तो तूने ही इसे भड़काया है ना? काव्या बोली, भैया प्लीज़ उसे छोड़ो ना, उसने कुछ नहीं किया है। काव्या के आगे के बाद मैं मुश्किल से उसके चंगुल से छूट पाया। मैंने अपना कॉलर ठीक किया। काव्या ने कहा, अनंत तुम अब जाओ यहाँ से, तुम रात भर के जगे हुए हो, थके हो। मैं वहाँ से निकला। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा में था। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे पूछते हैं कि बताइए आज की कहानी आपको कैसी लगी। आज की कहानी में एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि काव्या ने आखिर उससे झूठ क्यों बोला कि राशि उसको पसंद नहीं करती है, वो एक बोरिंग इंसान है और वो एक उबाऊ इंसान है। इसको जानने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बताइएगा आपकी बार का कैसा लगा आपको कहानी। अपने शेयर्स, अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। इसी के अलावा जो हमारे ऑडियो है, इसको बहुत सारे लोगों के साथ और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो फिर विदा लेते हैं। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।